जी बिल्कुल, बाना में रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब की हिदायत पर रेवेन्यू के मुतल्लिक शहरियों के मसाइल सुनने और इनके फौरी हल के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस बाना में रेवेन्यू व अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत असिस्टेंट कमिश्नर बाना मैडम अमरीन चौधरी ने की है। इनके अलावा तहसीलदार कानो गो पटवारी, लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू अमला अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बाना मैडम अमरीन चौधरी साहबा मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। मैडम, ये बताइएगा, यहाँ पे शहरियों को कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं? जो हमारी खुली कचहरी होती है उसमें हम फर्द के जितने आपके रेवेन्यू मसाइल हैं उन सब का यहाँ पर आपको वन डोर पॉलिसी के तहत आपको सब का हल मिल जाता है। यहाँ पे हम फर्द का इजरा कर रहे हैं, इंतकालात भी हो रहे हैं। आपको जो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल का इजरा है, वो तमाम जो मसाइल है वो आपके यहाँ पर हल हो जाएंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी कोई भी रेवेन्यू के हवाले से निशानदही का कोई मसला है, हद बरारी का कोई मसला है, वो हमारे पास यहाँ लेकर आए। यहाँ पर तमाम रेवेन्यू अफसरान मौजूद हैं। आपके जितने मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल करने की हम कोशिश करेंगे। ये असिस्टेंट कमिश्नर भाना का ये कहना है कि यहाँ पर रिकॉर्ड की दुरुस्ती, फरदार, डोमिसाइल के मुतल्लिक जितनी भी दरखास्तें दी जाती हैं उनके फौरी हल के लिए इकदाम किए जाते हैं। शहरियों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान हमजा सालेक का अचानक दौरा, टीचिंग अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने टीचिंग अस्पताल के मुख्तलिफ शोबे देखी और तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालेक ने मरीजों की अयादत की। उन्होंने हिदायत जारी की कि अस्पताल में सफाई और जरूरी अद्वियात की मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। कुत्ते के काटने की वैक्सीन समेत दीगर सहूलियात फराम की जाए। डिप्टी कमिश्नर हमजा सालेक ने जेर तामीर जच्चा बच्चा अस्पताल का भी मुआयना किया और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने डिप्टी कमिश्नर हमजा सालेक के साथ रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। कमिश्नर डीजी खान ने साइलिन के तहरीरी और जबानी दरखास्तों पर अहकामात जारी किए। कमिश्नर ने दलाना में 400 कनाल सरकारी रकबा काबिजीन से वागुजार कराने के अहकामात। इस मौका पर कमिश्नर डीजी खान ने कहा कि सरकारी अराजी पर कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। साइलिन की हर दरखास्त पर खुद फीडबैक लूंगा। हर दरखास्त पर अमल दरामद के लिए अफसरान को बाकायदा टाइमलाइन। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज डेरा गाजी खान में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा ने मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। फिजा में गुब्बारे छोड़े गए। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। कमिश्नर ने क्लासेस का भी मुआयना किया और तलबा व तालिबात से निसाबी सवालात भी किए। मेहमानों, फैकल्टी मेंबरान, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अराकीन और तलबा व तालिबात ने बैक वक्त 100 सायादार और फलदार पौधे लगाए। मियावाकी तर्ज पर 500 बड़े और तैयार पौधे लगाने के अज़म का इयादा किया गया। प्रिंसिपल इदारा मेजर रिटायर्ड आजम कमाल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज में जश्न बहारा की तकरीब में खाकू और टैबलोस के जरिए दरख्तों की अहमियत को उजागर किया गया। बच्चों ने टैबलोस के जरिए क्लीन एंड ग्रीन मुहिम को अच्छे तरीके से फोकस किया। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हर तालिब इल्म अपने हिस्से का पौधा लगाकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ले। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद बुज़दार ने मल्टी पैरेज हॉल की मंजूरी दे दी। डीपीएस में उस्मान बुज़दार मल्टी पैरेज हॉल तामीर होगा, जिस पर 4 करोड़ 55 लाख खर्च होंगे। प्रिंसिपल डीपीएस मेजर रिटायर्ड आजम कमाल ने कहा कि इदारा में तालीम के साथ बच्चों की किरदार और जहन साजी पर तवज्जो दी जाती है। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर्स को कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान, एसीजी हयात अख्तर, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल सलीम कैसर, सलीम कौसर, प्रोफेसर सादिक हुसैन समेत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दीगर अराकीन भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक कस्बा गुजरात के नजदीक मौजा भक्कर नून बस्ती दीनपुर के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि अरसा 35 साल से कायम पुख्ता रास्ता, जिस पर गवर्नमेंट की तरफ से सोलंग भी लगी हुई है, मगर चंद शरपसंद काबिजीन सरकारी मुलाजिम गुलाम सरवर, गुलाम हैदर चांडिया, डेंटल डॉक्टर अब्दुस्तार चांडिया, रेलवे मुलाजिम हसनैन रजा, नसरुल्ला चांडिया ने रेलवे मुलाजमीन मोहम्मद हनीफ, आबिद हुसैन, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद इस्माइल और दीगर नामालूम अफराद के साथ मिलकर गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई सोलंग उखाड़ दी और अरसा 35 साल से कायम रास्ता खत्म कर दिया। गुलाम सरवर, गुलाम हैदर, अब्दुस्सितार सरकारी मुलाजिमीन हैं और सरकारी ओहदे का इस्तेमाल करके डरा धमका रहे हैं कि दूसरा रास्ता इस्तेमाल करें। ये रास्ता हमने खरीद लिया है। बस्ती के रिहायशी गुलाम शबीर, गुलाम फरीद, बशीर अहमद, खादिम हुसैन, शाह नवाज, गुलाम सरवर, अहमद बख्श, शाहिद इकबाल, सईद अहमद, खादिम हुसैन, मलिक राशिद, चाचा अहमद, हाजी मोहम्मद रफीक, मोहम्मद इस्माइल, अकवाम चांडिया ने
आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा किया। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां मोहल्ला भटगरी के रिहायशियों लाशारी बिरादरी की हाजन लाशारी और फजीलान ने एहतजाज करते हुए बताया कि राजपूत बिरादरी के बाअसर अफराद ने हमारे साथ जुल्म किया है। हाजन लाशारी ने बताया कि बाअसर अफराद ने हमारी 2 नौजवान बेटियों समीना और मुरुग को कुछ अरसा पहले अगवा किया था और हमारे घर से सोने के जेवरात और नगद रकम भी उठाकर फरार हो गए थे, जिसके बाद हम अपने मकामी थाना शाह लतीफ पर भी गए, मगर ताहाल पुलिस ने हमारी कोई दाद रसी नहीं की। अभी बाअसद अफराद असद राजपूत, कालू राजपूत, नहीद राजपूत ने हमारी 24 साला बेटी समीना को मार डाला है। मुतासिरीन का कहना है कि बाअसर अफराद ने हमारे साथ जुल्म किया है, हम गरीब मस्कीन हैं, हमारी पुलिस भी नहीं सुनती। अब हमारी दूसरी बेटी मुरक भी, जिसकी उम्र 14 साल है, वो भी उनके पास है। हमें डर है कि कहीं बाअसर अफराद इन्हें भी ना मार डालें। मुतासरीन ने SSP खैरपुर समेत DIG सखर और दीगर इदारों से इंसाफ सवैद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके तहफ़्फ़ुज़ समेत हमारी नौजवान बेटी मुरक को मुल्ज़िमान से आज़ाद करवाया जाए। नौजवान बेटी समीना के खून में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा भी दी जाए। खैरपुर की 8 तहसीलों किंगरी, कोटडीजी, ट्री, मीरवाह, रानीपुर, कुंबट, फैजगंज समेत दीगर इलाकों से पीपल्स पार्टी के कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। उधर लोग पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब सुनने के लिए भारी तादाद में जमा होने लगे हैं। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह का कहना है कि खैरपुर की 8 तहसीलों से कारकुनान भारी तादाद में शिरकत करेंगे। इधर SSP खैरपुर की जानिब से सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए हैं, जबकि मेन रोड रास्तों को खारदार तारें लगाकर भी बंद कर दिया गया है। पुलिस रेंजर्स के जवानों को अलर्ट रखा गया है। सिनावा से आपको अफसोसनाक खबर दें कि बस्ती खान वाला बसीरा मुजफ्फरगढ़ में रेत के टीले में खेलते 5 बच्चे रेत के टीले के नीचे दब गए। बच्चे रेत के टीले में सुरंग बनाकर खेल रहे थे कि अचानक सुरंग उनके ऊपर आ गिरी, जिससे वो नीचे दब गए। लवाहकीन ने बताया कि बच्चे रेत के टीले पर खेलते हुए रेत तले दब गए और काफी तलाश के बाद मिले। 1122 ने मौका पर पहुंचकर पेशा वाराना महारत को बरोए कार लाते हुए बच्चों की सांसें बहाल करने की कोशिश की, मगर 3 बच्चे मौका पर जाँ बहक हो चुके थे, जबकि 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया और फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 2 सगे भाई थे। 3 बच्चों के जाँ बहक होने पर पूरा इलाका सौगवार है। लसबेला से खबर शामिल करते हैं। 2 मुख्तलिफ रोड हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। मकरान कोस्टल हाईवे कुंड मलीर के मकाम पर मुसाफिर कोच की खाई में गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि दूसरे हादसे में काठौर बेला के मकाम पर वैगन की छत पर सवार अब्दुल रहमान नामी मुसाफिर गिरकर जाँ बहक हो गया। और हक सच की जीत है। पहले तोड़ मोड़ के उन्होंने झूठ का सहारा लेकर उन्होंने तोड़ मोड़ के फैसला भी आया ही नहीं था, जिसकी बुनियाद पर हमने कहा है कि झूठ झूठ झूठ, और वही झूठ साबित हुआ कि फैसला जज साहब ने कहा कि टेक्निकल बुनियाद पर यह फैसला आगे नहीं चल सकता, इसको दोबारा किसी फॉर्म पर ले जाएं। क्लियर हर बंदे को हमने पढ़ाया फैसला, उसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं था मेरे भाई, और हमने उसको उनकी हिदायत के मुताबिक सेशन कोर्ट में दरखास्त दी कि ये मामलात जो है नादनिस्ता तौर पर हमारे रह गए थे, लिहाजा हमें इसको जो है ना कंसीडर किया जाए हमें, और उस फैसले को ख़त्म किया जाए। उन्होंने फैसले को कलअदम करार दिया, लिखा हुआ है फौरी तौर पर डिसमिस, ख़त्म। और उसके बाद हमने इल्तदा की कि हमारा जो है काज ऑफ एक्शन, अपनी मर्जी की रुकनियत साज कमेटी, अपनी मर्जी की इलेक्शन कमेटी, वही चेयरमैन ग्रुप का और वही चेयरमैन इलेक्शन कमेटी का। तो ये बताओ कहाँ का कायदा कानून या कहाँ का इंसाफ है? फेयर इलेक्शन कराएं, हम आधी रात को तैयार हैं, मफाहमत के लिए तैयार हैं, ताजरों के फायदे मफाद के लिए इंशाअल्लाह ताला हर वक्त तैयार हैं। अभी हमारे टांगे नहीं कांपती, जिसकी टांगे कांपती हैं वो ना लड़े इलेक्शन। इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ना किस लिए चाहते हैं मलिक साहब, ये पूछे हमारे से। हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि अंजुमन ताजरान का जो मोराल था, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी यहाँ लइये में रहते हैं कि कितना मोराल बुलंद था। अभी अंजुमन ताजरान का मोराल जो है बिल्कुल नीचे जमीन पे गिरा हुआ है। हम उसको बहाल करने के लिए
अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, एक दफा फिर दिखाएंगे कि अंजुमन ताजरान क्या होती है, उसका मोराल क्या होता है। होती है तो हमारे यहाँ आने का फायदा नहीं है। उन्होंने कहा भाई मैं डे बाई डे भी समाअत करने के लिए तैयार हूँ। वकला लेट करते हैं, हमारा अदालतों का कोई कसूर नहीं है लेट होने का। हम तो रोजाना की बुनियाद पर कहें हम फैसला करने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह के हुक्म से ये फैसला हैरान कुन तरीके से सामने आएगा और इंसाफ पर मबनी फैसला आएगा, क्योंकि जो जो खामियां कोताहियां कमियां थीं वो सब हमने हस्ब ज़ाब्ता वही इमरान शाह की अदालत से हस्ब ज़ाब्ता नकूल लेकर हमने फाइल का पेट भर दिया। हम अपनी कमियां कोताहियां कमजोरियां जितनी केस में थी उसको दूर करके उसको दायर कर दिया। इंशाल्लाह उसका फैसला आ जाएगा। उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई खैर सगाली के बाद जिसकी तवक्को नहीं थी उन्होंने की, हम उससे दुगनी खैर सगाली की, उसका जवाब दिया। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद ने चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर उनका कहना था कि पोलियो से पाक पाकिस्तान हम सब का असल हदफ है। जिला के पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उनका कहना था कि इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद का कहना था कि जिला मंडी बहाउद्दीन में 28 फरवरी से 4 मार्च तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 5 साल तक की उम्र के 2,32,073 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 2,333 वर्कर्स पर मुश्तमिल महकमा सेहत की 70 फिक्स्ड टीमें, 43 ट्रांजिट पॉइंट्स टीमें, घर घर जाने वाली 957 टीमें, 70 UCMOs जबकि 193 एरिया इंचार्ज मुकर्रर किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत की टीमों से तामुन करें ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस खतरनाक और मूजी मर्ज से महफूज रख सकें। मुल्तान से खबर शामिल करते हैं। मुल्तान की तामीर और तरक्की के लिए सियासी, इंतजामी और पुलिस की आदत एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। वजीर मुमलिकत आमिर डोगर की जेर सदारत जिला की इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी बारे इजलास हुआ। इजलास में मेंबरान असम्बली इब्राहिम खान, कासिम अब्बास लंगाह भी मौजूद थे। वसीम बादुजई, जावेद अख्तर अंसारी, मलिक वासिफ, मजर्रा, तारिक अब्दुल्ला, सबीन गुल भी मौजूद थे। MPA सलीम लाबर, महिंदर पाल सिंह भी मौजूद थे। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद, RPO जावेद अकबर रियाज, DC आमिर करीम खान, CPO खुरम शहजाद हैदर भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में मेंबरान असम्बली का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब इस खित्ते की तरक्की की ख्वाह हैं। PTI हुकूमत को अवाम के मसाइल का बाखूबी इदराक है। बुज़दार हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद तरक्की के लिए अमली इक़दाम कर रही है। हुकूमत अवामी मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करने बारे संजीदा है। इजलास में तमाम तरक्याती स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर कासिम बेला का दौरा किया। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने दही मरकज माल भक्कर RB का भी दौरा किया। कमिश्नर ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर दही मरकज माल पर सहूलियात का जायजा लिया। दही मरकज माल पर आए शहरियों से मुलाकात की और शिकायत सुनी। इस मौका पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने दही मरकज माल पर अराजी रिकॉर्ड की सहूलियात फराहम की हैं। शहरी अपनी दहलीज पर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और फर्द मलकियत हासिल कर सकते हैं। दही मराकज माल पर नए भर्ती होने वाले पटवारी भी तैनात किए गए हैं। कमिश्नर की सर्कल इंचार्ज को लोगों के मसाइल एहसन तरीके से हल करने की हिदायत। दही मरकज माल को कम्युनिटी सेंटर की तौर पर अपग्रेड कर रहे हैं। शहरियों की आगाही के लिए मलकियती कागजात के हसूल का तरीक़ेकार भी वाज़े किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने भी कमिश्नर मुल्तान को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने नुसरतुस्सलाम स्कूल और सिविल लाइंस कॉलेज का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि नए सालाना तरक्याती प्रोग्राम में स्कूल कॉलेज में नए ब्लॉक तजवीज़ किए जाएंगे। महकमा तालीम, डायरेक्टर कॉलेजेस, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वर्किंग पेपर तैयार करे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से साइंस कॉलेज में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएंगे। कमिश्नर ने तलबा से कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से दरियाफ्त किया। कमिश्नर ने क्लासरूम्स और तालीमी सहूलियात का भी जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरी लाने के लिए कोशां हैं।
اضلاع کے مراکز صحت تعلیمی اداروں کا دورہ کر رہا ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ حادثات ہوں یا قدرتی آفات، ہمیشہ فرنٹ لائن میں دیگر اداروں کی طرح اپنی خدمات سر انجام دینے والے ادارے سول ڈیفنس کا عالمی دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ عالمی دن کے موقع پر ریلی نکالی گئی۔ ریلی ڈی سی آفس چوک سے سٹی پول تک نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا کے بینرز اٹھا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی میں مختلف کالجز کے بچوں، اساتذہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور تقریب کے اختتام پر خصوصی کیک کاٹا گیا۔ سنجر پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول سنجر پور میں پنجاب لائبریری پروجیکٹ ایونٹ ڈے عالمی یوم دفاع کے حوالے سے 7 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایلیمنٹری اور سیکنڈری کلاسز کے طلباء نے بھرپور حصہ لیا۔ سول ڈیفنس اسکول فیصل آباد سے ٹرینڈ اسپیشل وارڈن انسٹرکٹر کورس وزیر احمد مہر، تحصیل سیکرٹری بہاولپور ٹیچر ایسوسی ایشن نے طلباء اور اساتذہ کو سول ڈیفنس کے زمانہ جنگ اور امن اور قدرتی آفات میں ہونے والے نقصانات سے بچاؤ کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قابو پانے کے لیے آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ زخمیوں کو بحفاظت ریسکیو کر کے ہسپتال لے جانے کے لیے مقامی آبادی کے نوجوانوں کا ہر اول دستہ تیار کرنا۔ تقریب سے دیگر شرکا کرام نے سول ڈیفنس کے کردار اور اہمیت کے بارے میں نوجوان نسل کے کردار کی تعریف کی اور اس ٹریننگ میں طلباء کی دلچسپی کو ان کی کامیابی سے تعبیر کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے۔ ہمارے نمائندہ محمد صدیق کی رپورٹ کے مطابق ندیم عباس چیمہ عالمی یوم شہری دفاع کے موقع پر سول ڈیفنس صادق آباد کے نوجوانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کے کیمپ کردہ آگاہی کیمپ میں پہنچ گئے۔ ندیم عباس چیمہ کا کہنا تھا، سول ڈیفنس صادق آباد کی ٹیم پاکستان کی صف اول ٹیم ہے، ہمیں سول ڈیفنس صادق آباد کی ٹیم پر فخر ہے۔ صادق آباد کے عوام اور اداروں کو جب بھی سول ڈیفنس صادق آباد کی ٹیم کی ضرورت پڑی، انہوں نے بے لوث اور بہادری سے عوام کی خدمت کی، جس پر ہم ان کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ میں اور میرے ساتھی بھی ہمہ وقت سول ڈیفنس صادق آباد کے شانہ بشانہ موجود ہیں، جہاں ہماری ضرورت محسوس ہو ہم حاضر ہیں۔ سول ڈیفنس صادق آباد کے آگاہی کیمپ کے انعقاد پر تاجر رہنما حاجی خالد محمود سعیدی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ چیف وارڈن سول ڈیفنس چودھری شفیق احمد پپا، ڈپٹی چیف وارڈن سول ڈیفنس حافظ زاہد، جنرل سیکرٹری انجمن تاجران میاں احسان الحق اسد، ممبر ضلعی امن کمیٹی مولانا فضل محمود حیدری، صدر آٹو یونین محمود احمد چودھری، صدر الیکٹرانکس مارکیٹ چودھری اختر الیاس، انچارج ریسکیو 1122 عاشق حسین، رانا علی، جاوید احمد سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان پیس پارٹی کی جو مین ریلی ہے، لانگ مارچ ہے، اس کے حوالے سے جو استقبالیہ کیمپ ہے سکھر میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ بھرپور طریقے سے تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس تیاری کی جو ریلی کی تیاری ہے، جو جلسے گاہ کی تیاری ہے، اس کا معائنہ جو ہے سابق اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے سید خورشید امن شاہ، ناصر حسین شاہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ حاجی انور احمد مہر صاحب موجود تھے، جنہوں نے اس استقبالیہ کیمپ کی، اور جہاں پہ بلال صاحب خطاب کریں گے وہاں کا دورہ کیا اور اس تیاری کا معائنہ کیا۔ اس وقت ہم موجود ہیں استقبالیہ کیمپ میں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے سینئر نائب صدر ہیں سید قطب علی شاہ، اس سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا کہنا ہے۔ جی سر۔ جی، یہ کیمپ جو ہے وہ پیپلز لیبر بیورو کی طرف سے لگایا گیا ہے، جو ہمارے محبوب نوجوان قائد محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ایک لانگ مارچ لے کے نکلے ہیں، جس کی یہ میں کہوں گا کہ جو ہمارے سندھ کے جو مزدور ہیں وہ بڑے بے چین ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آج بڑے جوش اور ولولے سے جو ہیں وہ استقبالیہ کیمپوں میں آ رہے ہیں اور کام میں مشغول ہیں، اور آج کا جو استقبال ہوگا وہ تاریخی استقبال ہوگا، اور جہاں پر بھی اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہیں وہاں پر ان کا والہانہ استقبال ہوا ہے مزدوروں کے لیے، اور اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے، مزدوروں کے حقوق کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ عوام جو ہے وہ سرچشمہ ہے، یعنی جمہوریت کا سرچشمہ، اور جمہوریت کو بچانے ہمارے قائد نکلے ہیں، اور یہ سارے دوست ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ان کا پڑاؤ جو ہے وہ سکھر میں ہے، ان کا وہ جو ہے وہ یہاں سکھر میں آج بڑا شاندار استقبال ہوگا ان کا، اور وہ خطاب کریں گے۔ اور
جو مہنگائی کے خلاف جو ہیں وہ بڑی بے چینی پھیلائی، مطلب بے چینی ہے لوگوں میں، اس کے لیے یہ لانگ مارچ ہوا ہے۔ اور سندھ میں، پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں لوگوں نے جو ہے وہ اس کو ویلکم کیا ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ کل فارن منسٹر صاحب کی، شاہ محمود صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو جلسے ہیں اس میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے ان کو 30-30 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ دیکھیں، ایک محبت ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے، وہ ہمارے بچوں کے اور آنے والی نسلوں کے جو ہے وہ ایک ایک دلوں میں، جان میں ایک ایک چیز سمائی ہوئی ہے۔ تو یہ کہنا جھوٹ کی بات ہے کہ لوگوں کو پیسے دے کے کیا گیا ہے۔ آپ ان کے جلسے دیکھیں نا، آپ سکر کا جلسہ دیکھیں، آپ شکارپور کا جلسہ دیکھیں، آپ خیرپور کا جلسہ، روڑی کا جلسہ دیکھیں، پھر جیکم آباد کا جلسہ دیکھیں، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے شہر لاڑکانہ کا کل جلسہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ ان کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پاس تو سمندر ہے، جیالوں کا سمندر ہے، ولولہ ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، وہ ان کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ وہ چوچوں کا مربع کہہ لیں، وہ 10 پارٹیوں 15 پارٹیوں کا چوچوں کا مربع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کرسیاں جو ہیں آپ کو خالی ملیں گی۔ جوش اور ولولہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ ہمارے کارکنان جو ہیں وہ بے لوث جو ہے اپنے محبوب لیڈر کی جو ہے وہ استقبال کے لیے آج راتوں کی رات یہ کیمپ لگا رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ کہنا جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بالکل غلط ہے، کیونکہ اپنی بات تو وہ کرتے ہی نہیں ہے نا کہ لوگ خالی کرسیوں کو آپ لوگ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کراچی سے لے کر آج رات مورو کو پڑا ہوا ہے، تو آپ خود استقبال کر کے آپ صحافی ہیں، آپ اینالائز کریں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو جیالے ہیں، جو عام لوگ ہیں، وہ اس کی محبت جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے نواسے کے ساتھ ساتھ ہے۔ بالکل بالکل، اس میں دو رائے نہیں ہے نا، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو نواسہ ہے اس پہ تو لوگ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمارے جلسے دیکھیں، ہماری ریلیاں دیکھیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی اتحادی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی ذیلی تنظیمیں، اس کے کارکنان، اس کی جو ہے وہ جو محبت کرنے والے سندھ دھرتی کے لوگ ہیں وہ ساتھ ہیں۔ آپ میڈیا اور یہ پاکستان پورا گواہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ سید قطب الدین شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ جو فارن منسٹر صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بالکل ہی غلط ہے۔ یہ جیالوں کا جوش ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اس سے نفرت کا اظہار ہے کہ وہ بے لوث لوگ گھروں سے نکلے ہیں اور اس مہنگائی سے ستائے ہوئے لوگ نکلے ہیں، اور وہ اسلام آباد پہنچ کر اس کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے اور اس کے خاتمے تک یہ ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ جی، سندھ حکومت کی جانب سے حضرت لال شہباز قلندر کا سالانہ عرس مبارک جوش و خروش کے ساتھ منانے کا فیصلہ۔ عرس مبارک کے انتظامات سے متعلق ڈپٹی کمشنر جام شورو کی صدارت میں سہون میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایس ایس پی جام شورو، چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف، رینجرز، پولیس، صحت، ہیسکو، محکمہ پبلک ہیلتھ کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر جام شورو نے کہا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 770واں عرس مبارک 20 مارچ سے شروع ہوگا۔ عرس مبارک 2 سال بعد ہو رہا ہے تو اس بار عرس میں 25 لاکھ سے زائد زائرین کی شرکت متوقع ہے۔ عرس مبارک پر سیکیورٹی کے لیے 4500 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ پولیس کے ساتھ رینجرز اور پاک آرمی کے جوان بھی موجود ہوں گے۔ عرس مبارک کے دوران سہون میں موجود نہروں اور دریائے سندھ میں نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہوگا۔ عرس مبارک کے دوران میڈیکل کیمپس اور ایمبولینسز کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ زائرین کے لیے ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی لگائی جائیں گی۔ صفائی کے بہتر انتظامات کیے جائیں گے تاکہ زائرین کو مشکلات پیش نہ آئیں۔ شہر اوریا کی ٹریفک مینجمنٹ کے لیے انتظامیہ اور پولیس نے مشترکہ حکمت عملی تیار کر لی۔ اسی حوالے سے کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد اور آر پی او ملتان وحید اکبر ریاض کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ملتان عامر کریم خان، سی پی او ملتان خرم شہزاد حیدر، سی ٹی او ملتان جلیل عمران، اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر، ایڈیشنل کمشنر سرفراز احمد، میٹرو کارپوریشن اور ایم ڈی اے حکام بھی موجود تھے۔
इस मौके पर बात करते हुए कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि मरकजी शाहराहों पर गैर ज़रूरी यूटर्न रोड कट ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। इस मरले में 6 शाहराहों के लिए टीम नोटिफाई करने का हुक्म देते हुए कहा कि टीम अपनी शाहराहों की ब्यूटिफिकेशन, सफाई सुथराई, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जिम्मेदार होगी। पहले मरले में 6 मरकजी शाहराहों को बतौर मॉडल सेलेक्ट किया गया है। मॉडल रोड्स पर पार्किंग करने और रेहड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। रेहड़ियों के लिए प्लान तश्कील दिया जा रहा है। हुसैना गाई रोड के बाहर सुर्ख लाइन से रेहड़ियों की हदूद मुकर्रर की जाएगी। होटलों की कुर्सियां सड़कों पर रखने पर भी पाबंदी होगी। RPO मुल्तान जावेद अकबर रियाज ने पुलिस अफसरान ट्रैफिक कंट्रोल बारे भरपूर मामलत फराहम करेगी। अहम शहरों के साथ साथ दूसरी सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी निज़ाम अवामी तामुन के बगैर चलाना एक इंतहाई मुश्किल काम है। इसमें एक निज़ाम ट्रैफिक का निज़ाम है। इस निज़ाम में मौजूदा ट्रैफिक पुलिस का जहाँ अहम किरदार है, वहीं सड़कों और रोड सेफ्टी के लिए बनाए गए कानून का एहतराम करना भी नागुज़ीर है। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने कहा कि बोसन रोड, निश्ता रोड और घंटा घर समेत मसरूफ़ शाहरों पर प्लान नाफिज करेंगे। निश्ता रोड पर एम्बुलेंस को रजिस्टर्ड स्टैंड मुहैया करेंगे। एम्बुलेंस किराया मैकेनिज्म मॉनिटरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। मुख्तलिफ चौकों की तज़ीन और आराइश, शहर की सफाई, ग्रैंड बिल्ड की तलाश खराज जारी है। CPO मुल्तान खुर्रमशाद हैदर ने कहा कि तजावुज़ात बेहंगम ट्रैफिक ने शहर का हुस्न गुना दिया है। ग्रैंड रोड गुलगश्त पर गाड़ियों की बेहंगम पार्किंग रोकने के लिए प्लान तश्कील दिया गया है। कैमरामैन कामरान मुजफ्फर के साथ शेख अरशद अली, N न्यूज़ मुल्तान। सादकाबाद के नवाई इलाका कच्चा भुट्टा बस्ती झक में बाअसर जमींदार का गरीब किसान मोहम्मद शरीफ के घर पर असले की नोक पर दावा। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल, खवातीन समेत बुजुर्गों बच्चों को जदकोब किया और अगवा करने की कोशिश की, जिस पर मोहम्मद शरीफ ने जब वावेला किया तो बाअसर जिम्मेदार फरार हो गए। इस मौके पर मोहम्मद शरीफ और उनके बच्चों का कहना था, घर दीवारें दे विचों उतो टप्पे हैं बाबर शाह ते इमरान शाह, 5-6 बंदे हैं से को सिरा पीऊ बैठा को मरेंदे कुटेंदे बाहर गिली गन इमे मंदे देवेन सा को गाली देवेन। पूरा घर कमरे भन्ने ने, दरवाजे कुंडे लुकई बैठो सारे मुल्क विच। कमरे सा को वाड़ खड़ा दीते ने, खड़का 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 बाहर गिल गन। पीछे सा को गाड़ के खोल गए ते वाला सा बाहर निकतो, वाला सा बाहर पीछू गयो सा को दे दीपो दे पुलिस दे सारी दे हुकूमत सारी माफी हुए इंसाफ मिला। मोहम्मद शरीफ और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब DPO रिमर खान और DSP भूंग से इंसाफ की फराहमी और नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ वसीम खान, N न्यूज़ तहसील रिपोर्टर सादकाबाद। सादकाबाद के इलाका फाजिलवा के मकाम पर सालाना महफिल मिलादुन्नबी की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पीर ऑफ थल्ला शरीफ साहबजादा ख्वाजा गुल मोहम्मद सईद ने की। जबकि मिलादुन्नबी की तकरीब के मेज़बान हाजी शाह मोहम्मद चांडियो, अयाज अहमद चिश्ती और रांझे खान चांडियो थे। महफिल मिलादुन्नबी में नात ख्वानों ने अकीदत के फूल निछावर किए, जबकि मुफ्ती अब्दुल मजीद उवैसी और हज़रत अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन चिश्ती ने हजूर की शान में खिताब करते हुए कहा, मेराज सिराज मुहब्बतां दा नहीं सी किसे दी समझ रचान वोड़। मिलादुन्नबी की मुनक्किदा तकरीब हजूर के आशिकों से सज गई। हर तरफ मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे गूंजने लगे। इस मौके पर इलाका मक्कीनों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि पीर ऑफ थल्ला शरीफ साहबजादा ख्वाजा गुल मोहम्मद सईद ने खसूसी दुआ कराई और आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। कैमरा टीम के साथ वसीम खान, N न्यूज़ तहसील रिपोर्टर सादकाबाद। रिश्ता के तनाज़ा पर फायरिंग, खातून जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। थाना मोहम्मदपुर की हदूद कंबर शाह में रिश्ता के तनाज़ा पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें शहजाद गोडसिंह से सुलह के लिए आने वाली खातून यहला बीबी फायरिंग से जाँ बहक और सकीना बीबी अल्लाह वसाया हाजी बख्श और एक राहगीर कदीर भी शामिल हैं। वाक़या की इतला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जाँ बहक खातून को पोस्टमार्टम और जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजमान का ताक़ुब करने पर पुलिस की जानब से 3 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान में पीरांडिता, खुर्शीद और खुदा बख्श शामिल हैं। मकामी पुलिस की जानब से मज़ीद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। हक़ाइक़ सामने आने पर मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फरीदाबाद में ज़मीन पर कब्जा करने वाले बाअसर लोगों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहरीन ने बताया कि काची की ज़मीन 115 एकड़ पर कब्जा किया हुआ है। कब्जा माफिया हमें फरीदाबाद में ज़मीन पर कब्जा करने वाले बाअसर लोगों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। मुज़ाहरीन ने बताया कि 150 एकड़ ज़मीन पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है, जिनको पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही। मुज़ाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि
मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि फरीदाबाद में जमीन पर कब्जा करने वाले बाअसर लोगों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बताया कि उनकी 150 एकड़ पर कब्जा किया हुआ है। कब्जा माफिया को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि कब्जा माफिया सरेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं, जिनसे हमें जान का खतरा है। हम गरीब किसान हैं, हमारी दाद रसी की जाए।